कहानी की शुरुआत आज हाई स्कूल से होती है, जहां मैनेजमेंट फैकल्टी के दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापान से एक लड़की उनकी क्लास में ट्रांसफर होकर आई है। लेकिन दोनों के मन में शक है, आखिर फाइनल ईयर में ही ट्रांसफर क्यों? क्या उसके साथ जापान में कुछ बड़ा हुआ है? शायद बुलिंग या कोई गंभीर समस्या, जिसकी वजह से उसे अपना स्कूल छोड़कर यहाँ आना पड़ा। इतनी सारी बातें सोचकर उसके बारे में एक अलग ही इमेज बन जाती है। किसी को लगता है कि वो शायद किसी गैंग जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी होगी, क्योंकि उसका लुक थोड़ा टफ और अलग सा है, टैटू से ढका हुआ और थोड़ा रफ सा अंदाज। लेकिन जब वो सच में क्लास में आती है तो सबकी सोच बदल जाती है। असल में वो जापानी लड़की बहुत ही क्यूट और शांत स्वभाव की निकलती है। उसका व्यवहार देखकर पहले बनी हुई सारी गलत धारणाएं टूटने लगती हैं। कुछ स्टूडेंट्स उसकी पर्सनैलिटी को देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं, शायद ये वही गैंगस्टर वाली लड़की नहीं है जैसा हमने सोचा था। धीरे धीरे वह खुद को क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करती है। वह बताती है कि उसका नाम हाना है, और हैरानी की बात यह है कि वह सिर्फ जापानी ही नहीं बल्कि कोरियन भाषा भी समझती है। क्योंकि इस स्कूल में जापानी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स भी उससे आसानी से जुड़ने लगते हैं। वह बताती है कि उसे कोरियन ड्रामा, मूवी, के-पॉप और फुटबॉल बहुत पसंद है। यह सुनकर मैम भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर जिया नाम की एक स्टूडेंट मैम से कहती है कि हाना को उसके साथ बैठने दिया जाए। जिया क्लास की मॉनिटर भी होती है। मैम हाँ कर देती है और हाना को जिया के साथ बैठा दिया जाता है। साथ ही जिया को हाना को स्कूल घुमाने की जिम्मेदारी भी दी जाती है। धीरे धीरे हाना और जिया के बीच दोस्ती बनने लगती है। हाना जिया के करीब आने की कोशिश करती है और जिया को भी हाना काफ़ी अच्छी लगने लगती है। और यहीं से दोनों की दोस्ती की एक नई कहानी शुरू होती है, जिसे देखते ही वो चश्मिश लड़की दंग रह जाती है, क्योंकि जिया किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती। इसी वजह से शाम को जब जिया स्कूल के रीडिंग रूम से पढ़कर बाहर निकलती है, तो बाहर उसका बॉयफ्रेंड बारियन हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उससे कहती है, मैं ले आऊं ना, लेकिन वो कुछ कहने ही वाली होती है। तभी बारियन उसका बैग उठाते हुए कहता है, इतना भारी बैग तुम कैसे उठाओगी? ये सुनकर जिया मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले ही पल जब वो रीडिंग रूम से बाहर निकलती है, आज उसे बारियन कहीं दिखाई नहीं देता। उसे थोड़ा अजीब लगता है, जबकि बारियन उस समय उस जापानी स्टूडेंट हाना के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। बारियन के लिए चिंतित जिया उसे कॉल करती है। तभी उसकी नज़र हाना और उस पर पड़ती है। ये देखकर गुस्से में जिया हाना से कहती है, बारियन मेरा है और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता, इसलिए मैं उसे यहाँ से ले जा रही हूँ। इतना कहकर जिया उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है। तभी बारियन कहता है, तुमने ही कहा था कि मेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? इस पर बारियन जवाब देता है, हाना मेरी कजिन है, वो तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं उसे यहाँ लाया हूँ, क्योंकि हाना तुमसे दोस्ती करना चाहती है और तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करती है। ये सुनकर जिया हैरान रह जाती है। वो कहती है, मैंने हाना को तुम्हारे बारे में बताया था, इसलिए शायद वो ऐसा फील कर रही होगी। इसके बाद जिया उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, जिससे हाना खुश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में अचानक हाना आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जिया थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर उससे दोस्त बना लेती है। जिया कहती है, हमारे स्कूल में 3 मेजर हैं, डायरेक्टिंग, एक्टिंग और मैनेजमेंट। फिर वो हाना को फ्यूचर डायरेक्टर्स के रूम में ले जाती है। अब बारी आती है एक्टिंग फैकल्टी की, जहाँ स्टूडेंट्स स्टार बनने के लिए अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं। जिया कहती है, लेकिन उन्हें स्टार बनाने का काम हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स करते हैं। हम ही वो लोग हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम करके सब कुछ गोल्ड बना देते हैं। अपने नए स्कूल को इतना कूल देखकर हाना खुश हो जाती है, क्योंकि उसका पुराना स्कूल काफ़ी नॉर्मल था। तभी उसकी नज़र हाल ही में रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर मूवी के पोस्टर पर पड़ती है, जिसे वो कई बार देख चुकी होती है। हाना बताती है कि उसे उस मूवी का हर एक डायलॉग याद है और उस मूवी का चाइल्ड एक्टर उसका फेवरेट है। ये सुनकर जिया उसे कुछ दिखाने लगती है, और तभी एंट्री होती है इस स्कूल के हीरोज़ की, जिनके पीछे पूरे स्कूल की लड़कियां दीवानी हैं। जिया कहती है, वो देखो एक्टिंग मेजर का टॉपर, और जिस मूवी को तुमने इतनी बार देखा है उसका चाइल्ड एक्टर भी वही है, और ये जो दूसरा है वो उसका बेस्ट फ्रेंड शियोन है, और वो जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में मशहूर, और ये है हैंडसम, चार्मिंग, काइंड। बारियन को तो तुमने पहले ही पहचान लिया है, जो मेरा बॉयफ्रेंड है और स्कूल में जिसकी फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल की है। और बारियन ने जिस मिंसू से मिलवाया था उसे तो हाना पहले से ही जानती थी, लेकिन योनो उसे सिर से पांव तक घूरता रहता है। यहाँ तक कि क्लास में जाते समय भी वो एक बार मुड़कर उसे देखता है।
ब्रेक टाइम में हाना अपने नए यूनिफॉर्म में सेल्फी ले रही होती है और पीछे बैठा योनो भी उसमें कैप्चर हो जाता है। योनो मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारा फैन हूं। हाना जवाब देती है, तुम थोड़े एरोगेंट हो। योनो हंसता है, इसमें नया क्या है, सब लोग मुझे यही कहते हैं। हाना कहती है, मैं तुम्हारी मूवी से इंस्पायर होकर चीजें कलेक्ट करती हूँ। योनो पूछता है, क्यों कलेक्ट करना? और हल्के से कहता है, आजकल दुनिया वैसे भी इलेक्ट्रो हो चुकी है। हाना मुस्कुराती है, तो क्या हुआ? मैं अपने छोटे से बैग में आधी दुनिया समेट सकती हूँ। तभी मिंसू कहता है, मुझे प्यास लगी है। और हाना बिना सोचे अपने छोटे बैग से ही पानी निकाल देती है। अब सीन बदलता है, लाइब्रेरी। हाना किताब पढ़ रही होती है। तभी श्योन उसके पास आता है। श्योन धीरे से कहता है, इस शेल्फ की किताब के अंदर तुम्हें ब्रेड मिलेगा। हाना हंसकर कहती है, ये मजाक है क्या? शियोन कहता है, पेज 111 खोलो और आंखें बंद करो। हाना भरोसा करके आंखें बंद कर लेती है और फिर शियोन चुपके से उस किताब पर ब्रेड रख देता है। हाना आंखें खोलती है और जैसे ही वो किताब देखती है, वो पूरी तरह चौंक जाती है। सोजी हाना को देखते ही चियोन के दिमाग में हमेशा एक ही बात आती है, ये लड़की इतनी सीधी क्यों है? उसकी मुस्कान बिल्कुल साफ है, जैसी है वैसी ही। और शायद यही वजह है चियोन उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। मुझे पिंजा पसंद है, हाना ने बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन चियोन के लिए ये बात खास बन गई। वो चुपचाप एक किताब निकालता है, एक अमेरिकन लेखक की। पेज नंबर 111 खोलता है, आंखें बंद करता है। पिक्चर एकदम सीरियस आवाज में। कुछ पल खामोशी। हाना सोचती है, ये सच में क्या कर रहा है? अचानक चियोन हंसने लगता है। वो हंसी जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहा है, पर रोक नहीं पा रहा। तभी हाना समझ जाती है, वो उसे छेड़ रहा था। क्लास का दरवाजा खुलता है, टीचर अंदर आती है। आज सभी मेजर के स्टूडेंट्स एक ही क्लास में हैं। आज का इवैल्यूएशन अलग होगा, वो कहती हैं। जिया, बारियोन, मिंसू एक टीम, हाना, यूनो, चियोन दूसरी टीम। नाम सुनते ही यूनो शांत हो जाता है, लेकिन उसकी नज़र में हल्की सी नाखुशी दिखती है। नई लड़की, प्रोजेक्ट, वो कुछ नहीं कहता, पर उसकी सोच साफ है। हाना कुछ बोलना चाहती है, पर उसे खुद नहीं पता क्या करे। वो चुपचाप बैठ जाती है। तभी बारियोन आगे आता है। पहले एक मैच हो जाए, बास्केटबॉल। बाहर ठंड है, यूनो कहता है। मिंसू हंसता है, ठंड या डर? कुछ सेकंड की खामोशी। यूनो बॉल उठाता है, ठीक है। मैदान, 4 लोग, लेकिन सबकी नजरें उन्हीं पर है। हाना पहली बार यूनो को ध्यान से देखती है। उसका खेल तेज, सटीक और बहुत सीरियस। फस! चियोन चिल्लाता है। बॉल घूमती है, शॉट। स्कोर, मैच बराबरी पर है। आखिरी मौका। यूनो, शॉट। बॉल सीधे जाल में। गेम खत्म। सब खुश हैं, लेकिन यूनो, वो बस मुड़ता है और चला जाता है। कुछ देर बाद बारियोन, चियोन और मिंसू हाना को बुलाते हैं। चलो। कहाँ? हाना पूछती है। चियोन मुस्कुराता है। हमारा हाइड आउट, जहाँ सिर्फ हम जाते हैं। दूसरी तरफ यूनो अकेला खड़ा है, कपड़े बदलते हुए। वो आईने में खुद को देखता है और धीरे से कहता है, मुझे फर्क क्यों पड़ा? जाहूस कपड़े बदलने के बाद अपने लॉकर से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स के अंदर एक चाबी होती है, वही चाबी जो उसने 10 साल पहले एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर अपनी फिल्म में इस्तेमाल की थी। वो चाबी लेकर यूनो अपने और हाना के हाइडआउट रूम में जाता है। कमरा पूरी तरह सजाया हुआ होता है, लाइट्स, गुब्बारे और जापानी में वेलकम लिखा हुआ। ये देखकर हाना बहुत खुश हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए चारों तरफ देख ही रही होती है कि तभी पार्टी पॉपर्स फूटते हैं। हाना और यूनो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, जैसे एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। तुम्हें लगता है हाना सेफ है? गलत सोच रहे हो, क्योंकि अब शुरू होता है असली खेल, जहां ट्रस्ट से भी ज्यादा डेंजरस सीक्रेट होता है। सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।